नमस्कार दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में अब नक्सली संगठन भी आ गए हैं। खबर है कि करीब 400 नक्सली कोरोना संक्रमित हैं। दंतेवाड़ा के एसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। दंतेवाड़ा एसपी ने 10 से ज़्यादा नक्सलियों की मौत और 8 नक्सलियों के शवों के अंतिम संस्कार का भी दावा किया है। दरअसल 20 दिन पहले सुकमा और बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें बताया जाता है कि 500 के करीब नक्सलियों ने शिरकत की, इसमें शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही नक्सलियों में संक्रमण फैला है। खतरे की बात यह है कि अब इन इलाकों में 2 लाख से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, करीब 100 के आसपास गांव हैं। इन माओवादियों के कारण अब उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नक्सली गांव वालों के बीच छिपकर रहते हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिले के जंगल के इलाकों में कोरोना और दूसरी बीमारियों से ग्रसित होने वाले इन नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर और इससे सटे तेलंगाना राज्य के 100 से ज़्यादा गांवों के लिए खतरा हो गया है। दोस्तों, ये जो 2 राज्य हैं, इनके बॉर्डर पर 2 गांव हैं, धुर नक्सलगढ़ और पहुँच विहीन। अगर यहाँ के गांव वाले कोरोना से संक्रमित हुए तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी आफत इस पूरे इलाके में आने वाली है। तो इससे पहले बस्तर इलाके में करीब 100 नक्सलियों के कोरोना संक्रमित और फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की खबर आई थी। बड़ी बात यह है कि जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित नक्सली हैं, उनमें इनके बड़े बड़े लीडर भी शामिल हैं और मुमकिन है कि मडवी हिडमा भी कोरोना से संक्रमित हो, क्योंकि जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें 25 लाख रुपए की इनामी सुजाता भी शामिल हो सकती है। जयलाल और दिनेश जैसे नक्सली नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ा नाम हिडमा का है, क्योंकि हिडमा भी इन्हीं लोगों के साथ रहता है। इसलिए हो सकता है कि हिडमा भी कोरोना संक्रमित हो और उसकी हालत भी ख़राब हो, क्योंकि इनको दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, इनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके लिए नक्सलियों की तरफ से कोशिशें भी लगातार जारी है। जिन नक्सलियों की मौत हुई है, उनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सुरक्षा बल उसकी तहकीकात कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है वो कौन कौन से नक्सली थे। क्या बड़े लीडर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसा कि अनुमान सुरक्षा बलों की तरफ से लगाया गया है। दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को बताया है कि इनके पास वैक्सीन नहीं है। सुकमा इलाके में नक्सलियों ने वैक्सीन और दवाएं मंगाई भी हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि दक्षिण बस्तर के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की सीमा वाले इलाकों में अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण बस्तर के 3 ज़िलों से तेलंगाना राज्य की सीमा भी लगती है। अब खतरा जो है छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना भी पहुंच सकता है। ऐसे में तेलंगाना पुलिस अब अलर्ट पर है और तेलंगाना के कोतागुड़म के एसपी सुनील दत्त हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि दोनों राज्यों के बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली कोरोना संक्रमित हुए हैं, इसकी पुख्ता जानकारी है और इनमें तेलंगाना के बड़े कैडर के नक्सली भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ग्रामीणों के ज़रिए वो लगातार ये खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं नक्सलियों को कि सरेंडर करो और कोरोना से अपना इलाज करवाओ। अगर नक्सली सरेंडर करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका पूरा ट्रीटमेंट होगा, कोरोना का जो इलाज है वो पूरा किया जाएगा, उनको वैक्सीन भी दी जाएगी जो अभी उनको नहीं मिल पा रही है। तो मौजूदा हालात को देखते हुए नक्सलियों को समझ आना चाहिए कि बंदूक उठाकर जंगल जंगल भागते रहना, अपने इलाकों में विकास कार्य ना होने देना, भोले भाले गांव वालों को डर भय दिखाकर चुप कराने से ना उनका भला होने वाला है और ना ही गांव वालों का। आज नक्सली हो या गांव वाले, उनकी जान सरकारी अस्पताल में ही बच सकती है, सरकारी वैक्सीन ही उन्हें बचा सकती है।
ना कि उनके बंदूक की गोली। प्रशासन के पास भी अच्छा मौका है दोस्तों, नक्सलियों के झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने का अच्छा मौका है, क्योंकि 54 साल के हिंसक आंदोलन में गरीब आदिवासियों को ना तो बेहतर शिक्षा मिल पाई है, ना बेहतर स्वास्थ्य मिल पाया है, और ना ही कमाई का साधन मिल पाया है। नक्सली क्या बंदूक की गोली से कोरोना को हरा पाएंगे या दवा की गोली से, DRDO की 2DG की गोली से, या उनका नेता हिडमा कोई जादू करेगा और वो सब बच जाएंगे? ये मुगालता पालना अब नक्सलियों को छोड़ देना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए। अपना और गांव वालों का भला करना चाहिए। नक्सली अगर अब भी नहीं सुधरते तो या तो वो पुलिस की गोली से मरेंगे या फिर कोरोना से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।